हेलो गाइस। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है चैट बॉट गैप दैट एक्सपोज द चिंक्स इन द आर्टिफिशियल आर्मोर। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर है। ठीक है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग है ना उसका मैं आपको पहले मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, चैट बॉट का मीनिंग क्या होता है? चैट बॉट का मीनिंग होता है, जैसे आपने भी देखा होगा कि आप बहुत सारे कुछ ऐप वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, आपको बोला जाता है कि आपको अगर हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है या फिर चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप कहीं पे फंस जाते हो तो आपको हेल्पलाइन में चैट का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप कुछ अपनी प्रॉब्लम डालोगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सोल्यूशन देंगे वो चैट के थ्रू। लेकिन वो सॉफ्टवेयर में फीड होता है, दूसरी तरफ में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर काम करता है। आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, वो सॉफ्टवेयर आपको अपने से रिप्लाई देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चैट बॉट। मतलब वो अपने से आपको रिप्लाई देगा, वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक रोबोट का काम करता है वो। ठीक है, आप सभी ने कभी ना कभी किया ही होगा, मैं मतलब यही मान के चलूँगा। ठीक है, तो चैटबॉट और गैप्स गैप्स का मीनिंग क्या होता है? कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो चैटबॉट की जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ठीक है, दैट एक्सपोज द चिंक्स इन द आर्टिफिशियल आर्मोर। ठीक है, वो एक्सपोज करती है। ठीक है, वो मतलब दिखाती है द चिंक्स। चिंक्स मतलब क्रैक, जो क्रैक है कहाँ पे? इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्मोर। आर्मोर होता है कवरिंग, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कवरिंग है ना, जो ढकी हुई है, उसमें जो क्रैक्स है ना, वो कौन दिखाती है? जो चैटबॉट की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना चैटबॉट की, ये कभी कभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देती है। ठीक है, मतलब जब आप चैट करोगे किसी, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी कि आप हेल्पलाइन में कांटेक्ट करते हो तो आपकी चैटिंग होती है। ऐसे इन जनरल बहुत सारे ऐप्स हैं चैटबॉट के, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनसे आप कुछ भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो मेरे को एक आर्टिकल लिख के दो न्यूज़पेपर का, या कुछ और चीज़ें लिख के दो। ठीक है, वो आपको लिख के देगी, लेकिन कभी कभी वो क्या करती है, आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देती है, गलत इन्फॉर्मेशन लिख के दे देगी। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हमें एक्सपोज करती हैं, जो हमें बताती हैं, जो क्रैक्स हैं, जो छोटे छोटे मतलब क्रैक्स हैं किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कवरिंग में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये हेडिंग का मतलब था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, आप एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाता चलूँगा, उनको आप नोट करते जाना। ठीक है, वो आपकी वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, तो क्या है? That open artificial intelligence chat GPT has received a lot of attention is well known by now। ठीक है, तो ये एक चैट जीपीटी है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। जैसे मैंने चैट बॉट की मतलब बात की ऊपर में, यहाँ पे बात की हमने किसकी? चैट बॉट की, जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपके साथ रोबोट जो है वो चैट करता है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का चैट जीपीटी है। ये 2022 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये भी उसी टाइप का एक सॉफ्टवेयर था। हैज़ रिसीव्ड ए लॉट ऑफ अटेंशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली लोगों की इसको। ठीक है, इस जो ये ऐप था, ठीक है, नो इज़ वेल नोन बाय नाउ, मतलब अभी तक इसको ऐसा ही काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली और इसको अच्छे तरीके से मतलब लोगों ने माना अभी तक की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली टू जर्नलिस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड, ओ सॉरी एक सेकेंड, हाँ, recently two journalists from the United States polling company 538 asked the artificial intelligence chatbot to create an 800 word piece regarding public perception of artificial intelligence chatbot। ठीक है, तो अभी रिसेंटली में क्या हुआ, दो जर्नलिस्ट थी, यूनाइटेड स्टेट्स पोलिंग कंपनी है, उसका नाम है 538। उसने क्या किया, आस्क द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, तो एक मतलब ऐप है चैटबॉट जिसके थ्रू आप चैटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर ही समझाया, वो आपको आर्टिकल भी लिख के दे देगा, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी बता देगा, लेकिन दूसरी तरफ कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है, एक रोबोट है। तो दो जर्नलिस्ट ने एक चैटबॉट सॉफ्टवेयर को पूछा कि हमें क्या करो, टू क्रिएट एन 800 वर्ड पीस, मतलब एक 800 वर्ड का उन्होंने कुछ राइटिंग लिखने को बोला उसको, रिगार्डिंग पब्लिक परसेप्शन ऑफ आर्टिफिशियल चैटबॉट। परसेप्शन का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या समझते हैं। किस बारे में बोला उसने आर्टिकल लिखने को? रिगार्डिंग पब्लिक परसेप्शन, मतलब पब्लिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या समझती है, पब्लिक परसेप्शन ऑफ आर्टिफिशियल चैटबॉट।
तो ये चैटबॉट जो है ना, इसके बारे में पब्लिक क्या समझती है, ठीक है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद ए 2021 सर्वे बाय द प्यू रिसर्च सेंटर द चैटबॉट रोट इन दिस आर्टिकल। तो जो वो चैटबॉट था उसने क्या लिखा आर्टिकल में, क्योंकि दो जो जर्नलिस्ट थी उन्होंने बोला कि हमें एक आप राइटिंग लिख के दो कि पब्लिक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैटबॉट ये बनाए गए हैं सॉफ्टवेयर, इनके बारे में क्या समझती है पब्लिक। तो एक 2021 में सर्वे हुआ था, प्यू रिसर्च सेंटर है उसने ये सर्वे किया था। द चैटबॉट रोट इन द आर्टिकल, तो जो वो चैटबॉट था ना उसने उसी आर्टिकल को अपने जो उसको बोला गया था लिखने के लिए, उसमें वही आर्टिकल उसने छाप दिया, मतलब वही आर्टिकल लिख दिया जो 2021 में सर्वे किया गया था प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा, ठीक है। उसमें क्या लिखा गया था, फाउंड दैट 71% ऑफ अमेरिकन्स बिलीव इट इज़ जनरली ए गुड थिंग फॉर सोसाइटी। तो उसमें जो माना गया था, उसमें माना गया था 71% पब्लिक में माना था कि ये जो चैटबॉट जो बनाए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे हैं सोसाइटी के लिए। इफ़ रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स बिकम मोर केपेबल एंड सोफिस्टिकेटेड, अगर जो रोबोट हैं और जो कंप्यूटर है ना हमारे, वो मोर केपेबल मतलब अच्छे होनहार हो जाएं, केपेबल हो जाएं और सोफिस्टिकेटेड हो जाएं। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है नॉलेजेबल, मतलब उनके पास और ज़्यादा नॉलेज हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है नॉलेजेबल, ठीक है। उसके बाद वाइल सॉरी वाइल ओनली 27% बिलीव दिस वुड बी ए बैड थिंग, लेकिन जो 27% लोग थे उन्होंने बोला कि ये एक मतलब बैड थिंग हो सकती है, गलत चीज़ हो सकती है, ठीक है। द 2021 प्यूर सर्वे दैट चैट जीपीटी वॉज साइटिंग, साइटिंग का मतलब क्या होता है, उदाहरण देना, मतलब किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना। तो ये जो 2021 का जो ये सर्वे हुआ था, जिसका एग्जाम्पल कौन दे रहा था, चैट जीपीटी। मैंने बोला ना आपने कि दो जर्नलिस्ट ने पूछा चैट वैट को कि ये जो ऐप था कि हमें एक आर्टिकल लिख के दो कि पब्लिक क्या समझती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो वो जो चैट बॉट था ना उसने 2021 का जो आर्टिकल था उसको लिख दिया कि पब्लिक क्या समझती है, जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। लेकिन क्या था, ये जो 2021 का जो सर्वे था ना, जो चैट बॉट हमें जिसका उदाहरण दे रहा था, However was not found by the 538 जर्नलिस्ट, लेकिन ये कोई ऐसा आर्टिकल पाया ही नहीं गया। मतलब जो 538 जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने देखा कि ऐसा कोई आर्टिकल है भी है कि नहीं है 2021 का, लेकिन उनको ऐसा कोई आर्टिकल नहीं मिला। When questioned, प्यूस मीडिया टीम हैड दी सेम प्रॉब्लम, जब जो प्यूस की जो मीडिया टीम है जिसका जो हवाला दे रहा था ये जो चैटबॉट था, उनको पूछा गया, उन्होंने भी सही सेम प्रॉब्लम बताई कि ऐसा कोई आर्टिकल है नहीं, ठीक है। उसके बाद मतलब इस तरह का जो वो बता रहा है। उसके बाद विद रिगार्ड टू द ग्रोइंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ द 538 टीम हाउ एवर डिस्कवर्ड इन 2021 प्यू सर्वे दैट कम टू द अपोजिट कंक्लूजन, ठीक है। तो विद रिगार्ड मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसी के रिगार्ड में जिसकी मतलब जिसकी ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोइंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ, जो 538 जो टीम थी ना, हाउ एवर डिस्कवर्ड इट 2021 प्यू सर्वे दैट केम टू द अपोजिट कंक्लूजन, उन्होंने एक 2021 का सर्वे पाया, मतलब जैसा जो सर्वे उसने दिया था चैटबॉट ने वैसा ही उन्होंने एक सर्वे पाया, दैट केम टू द अपोजिट कंक्लूजन, वो मतलब एक दिन अपोजिट बता रहा था जो वो चैटबॉट बता रहा था, ठीक है, उसके अपोजिट बता रहा था। वो क्या बता रहा था, ओनली 18% ऑफ रिस्पोंडेंट्स सेड दैट दे वर मोर एक्साइटेड दैन कंसर्न्ड, कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। तो जो ऊपर बताया उसमें 71% बताया ना कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन यहाँ पे जो था वो अपोजिट कंक्लूजन बताई उसने। क्या बताया कि सिर्फ जो 18% जो रिस्पोंडेंट है ना वो बोले कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं देन कंसर्न, मतलब हमें चिंता कम है और हम एक्साइटेड ज़्यादा हैं इन चैटबॉट को लेके, ठीक है। 37% सेड दैट दे वर मोर कंसर्न दैन एक्साइटेड, लेकिन जो 37% थे उन्होंने बोला कि हमें चिंता ज़्यादा है और हम एक्साइटेड कम है। एंड 45% सेड दैट दे वर बोथ इक्वली कंसर्न्ड एंड एक्साइटेड, लेकिन जो 45% थे ना उन्होंने बोला कि हम लोग एक्साइटेड भी हैं और कंसर्न भी हैं, मतलब हमें चिंता भी है और हमें एक्साइटमेंट भी है, ठीक है। तो आर्टिकल तो था ऐसा जिसका जो साइटेड था, जिसका जो उदाहरण था वो चैटबॉट दे रहा था 2021 का, लेकिन वो अपोजिट कंक्लूजन थी, मतलब वो अपोजिट बोल रहा था और उसने अपनी मर्जी से कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं डाउन साइड। डाउन साइड का मतलब होता है, ये हेडिंग का नाम है, तो डाउन साइड का मतलब होता है मतलब जो वीक साइड है, मतलब खामियां क्या है उसमें, उसको बोलते हैं डाउन साइड। तो जिसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है ना, आर्टिकल किसने लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोफेसर है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता की, ठीक है। ये इनका नाम है अतानु बिस्वास, ठीक है।
तो इन्होंने क्या अभी इसकी डाउन साइड क्या बताई है चैटबॉट की, वो हम लोग पढ़ेंगे। क्लियरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सर्च इंजन्स कुड बी ए इनएक्यूरेट एंड बायस्ड। तो इन्होंने क्या बोला कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सर्च इंजन है ना, वो इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं, मतलब गलत भी हो सकते हैं, और बायस्ड भी हो सकते हैं। बायस्ड का मीनिंग समझते हो ना, जो पक्षपात करता है, ठीक है। दे मे इवन लाई वालंटली। वालंटली का मतलब होता है बेफिक्री से, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हो, मतलब बिना किसी डर के। तो मतलब ये जो चैटबॉट हैं ये झूठ भी बोल सकते हैं, मतलब गलत भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आपको बिना किसी डर के या फिर झिझक के, ठीक है। दिस इज़ पर्टिकुलरली कंसर्निंग बिकॉज सोसाइटी एज ए होल अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट रेडी टू को एग्जिस्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब दिस इज़ पर्टिकुलरली कंसर्निंग, मतलब ये एकदम थोड़ा चिंता का विषय है। कंसर्न का मैंने मीनिंग बताया ना कि चिंता। विकास क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी एज ए होल अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट रेडी टू को एग्जिस्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि जो जो सोसाइटी है ना हमारी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रहने में वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है। वो एकदम रेडी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे साथ में रहेगी, जो रोबोट वगैरह हैं, और हम उनके साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक साथ रह सकते हैं। इसीलिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये लोग हमें कभी कभी मतलब जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद within days of its launch, Samantha Deloy of Business Insider asked ChatGPT to rewrite a piece she had written on a Jeep factory in Illinois that was idling production because the cost of production electric vehicle was rising। ठीक है। तो जैसे ही मतलब ये जो चैट बॉट था इसका जो लॉन्च हुआ, ठीक है, जो चैट जीपीटी था, फंक्शन सेम है इसका, रोबोट की तरह ही है। आप कुछ अगर क्वेश्चन पूछोगे तो आपको रिप्लाई कर देगा। तो कुछ ही दिनों में जब ये लॉन्च हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक जो क्या नाम है उनका, एक जो समांथा है, समांथा टिलोय, बिजनेस इनसाइडर की, मतलब एक कंपनी की वो हेड वगैरह है, मतलब वहाँ पे काम करती हैं। उन्होंने जो चैट जीपीटी था उसको पूछा टू री राइट ए पीस ऑफ हैंड रिटन, टू री राइट ए पीस मतलब आपको कुछ आर्टिकल लिखना है। शी हैड रिटन ऑन ए जीप फैक्ट्री इन इलोनस। इलोनस ये अमेरिका का एक हिस्सा है। तो उन्होंने चैट जो जीपीटी था उसको बोला कि आप एक पीस ऑफ राइटिंग लिखो जो मैंने जीप फैक्ट्री में लिखा था, ठीक है। दैट वाज आइडलिंग। आइडलिंग का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में कमी निकालना, उसको बोलते हैं आइडलिंग, ठीक है। मतलब आइडलिंग का मतलब एक और भी होता है, किसी चीज़ की जो प्रोसेस है ना उसको स्लो करना, मतलब किसी चीज़ की प्रोसेस को स्लो करना, कम करना, ठीक है, उसको भी आइडलिंग बोलते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चैट जीपीटी को बोला कि आप मुझे एक आर्टिकल लिख के दो जो मैंने जीप फैक्ट्री है जो इलोनस में, उसको मतलब उसमें मैं बोलते हुए लिखा था दैट वाज आइडलिंग प्रोडक्शन बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाज राइजिंग। मतलब मैंने जो वहाँ पे जो आर्टिकल लिखा था, बोला था, मैंने क्या बोला था कि जो ये प्रोडक्शन है ये आइडलिंग प्रोडक्शन है। आइडलिंग प्रोडक्शन मतलब जो स्लो है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है। आइडलिंग का मीनिंग मैंने बताया ना, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाज राइजिंग, क्योंकि जो कास्ट है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करने की, क्योंकि जी प्रोडक्शन होता है ना जहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसीलिए जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो उस आर्टिकल को जो उन्होंने बोला था, उस जो चैट जीपीटी था उसको उन्होंने रीराइट करने को बोला कि आप मुझे दोबारा लिख के दो, उस रोबोट को बोला, ठीक है। इन नियरली पिच परफेक्ट। पिच परफेक्ट का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट सेम, मतलब जैसा बोला गया था। पीस वॉज क्रिएटेड बाय चैट जीपीटी। तो वो जो रोबोट था चैट जीपीटी जो चैट कर रहा था, उसने लगभग सेम जो आर्टिकल था, पिच परफेक्ट मतलब लगभग लगभग सेम जो आर्टिकल था उन्होंने क्रिएट कर दिया उसने, एक्सेप्ट दैट इट कंटेन्ड ए फेक कोट्स ऑफ जीप मेकर स्टैलेंटिस सीईओ चार्ल्स तिवारी। लगभग उसने जो था वो सेम आर्टिकल लिखा, एक्सेप्ट इट कंटेन्ड ए फेक कोट। कोट होता है मतलब मुहावरा। तो उसने क्या किया, एक बाकी तो सेम लिखा लेकिन एक जो था वो फेक कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दी, जो सीईओ है ना चार्ल्स तिवारी जीप मेकर का, उसके बारे में, ठीक है। विच साउंडेड कन्विंसिंगली लाइक वट ए सीईओ माइट से व्हेन फेस्ड विद द डिफिकल्ट डिसीजन टू ले ऑफ वर्कर्स। तो उसने क्या लिखा कि विच साउंडेड कन्विंसिंगली, ठीक है, लाइक वट ए सीईओ माइट से व्हेन फेस्ड विद द डिफिकल्ट डिसीजन टू ले ऑफ वर्कर। ले ऑफ का मीनिंग होता है निकालना। तो उसने बोला कि मतलब क्या है जो साउंड करेगा कन्विंसिंगली, ठीक है, मतलब क्या है जो कन्विंसिंगली मतलब क्या होता है कि ठीक ठीक ठाक। तो मतलब क्या है जो ठीक ठाक साउंड करेगा, मतलब आपको ठीक ठाक लगेगा। लाइक उसने एग्जाम्पल भी दी,
वट ए CEO माइट से, मतलब जो CEO है कंपनी का वो क्या बोलेगा, वैन फेस्ड विद द डिफ़िकल्ट डिसीजन टू ले ऑफ वर्कर, जब उसको मतलब क्या था जब उसको फेस करना पड़ेगा डिफ़िकल्ट डिसीजन, ठीक है, मतलब उसको जब डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा टू ले ऑफ वर्कर, वर्कर का मतलब होता है निकालना, मतलब जब उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा या फिर इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा कि जो थे उसने मतलब जो वर्कर है उसको निकालने का जब डिसीजन को उसने फेस करना पड़ेगा तो वो क्या बोलेगा, ठीक है, ये उसने क्या की, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ठीक है। उसके बाद बट इट वॉज ऑल मेड अप, लेकिन ये जो था ये उसने अपने से बनाया था चैट जीपी ने, मतलब उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। उसके बाद पीपल बिकम अवेयर दैट द चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस टू इट्स विंग सर्च इंजन वॉज disseminating a variety of false information about the Gap, Mexican Nightlight, the musician Willie Eilish and numerous other topics। तो जो लोग हैं ना वो मतलब अवेयर हो गए हैं कि जो ये चैटबॉट है ना, दैट द चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड टू इट्स विंग सर्च इंजन, जो मतलब ये जो चैटबॉट है ना जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो सर्च इंजन में वो डाला हुआ है, ठीक है, मतलब जिसके साथ आप लोग चैट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो एक रोबोट है, वॉज इमिटेटिंग ए वैरायटी ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। डिसएमिनेटिंग का मतलब होता है देना, ठीक है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द गैप, मैक्सिकन नाइट लाइफ, द म्यूजिशियन, मतलब ये जो है वो कंपनीज़ के नाम है, इनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है, म्यूजिशियन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है, और भी न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं जिनके बारे में वो है गलत इन्फॉर्मेशन देता है, और लोग अब इस बारे में अवेयर हैं, ठीक है। उसके बाद एज ए रिजल्ट ऑफ द चैटबॉट मेनिया, मेनिया का मतलब होता है पागलपन, ठीक है, मतलब कुछ खराब भी होना, तो जो ये मतलब चैटबॉट मेनिया का जो रिजल्ट है ना, गूगल हैड इंट्रोड्यूस्ड बॉड, उसके मतलब उसको उसके अल्टरनेटिव में गूगल ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था बॉड, ये भी एक किस्म का चैटबॉट ही था जिसके साथ आप चैट कर सकते थे। अल्फ़ाबेट शेयर्स प्लूमेटेड बाय मोर देन $100 बिलियन आफ्टर बॉट गेव ए इनकरेक्ट आंसर इन ए डेमोस्ट्रेशन। तो ये जो अल्फ़ाबेट के जो शेयर थे, मतलब ये जो कंपनी थी गूगल ने मतलब इसके थ्रू क्या किया, चैटबॉट को, वॉड नाम का एक चैटबॉट था उसको इंट्रोड्यूस किया। जो अल्फ़ाबेट जो ये कंपनी थी ना उसके शेयर जो थे वो प्लूमेटेड हो गए, प्लूमेटेड का मतलब होता है गिरना, इसका भी मीनिंग लिख लीजिए, बाय मोर देन 100 बिलियन, लगभग 100 मिलियन से उसके शेयर जो थे वो गिर गए आफ्टर बॉट गेव एन इनकरेक्ट आंसर। ये जो बॉट उसने बनाया था चैटबॉट, उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद जो उसके शेयर थे वो गिर गए इन ए डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है डेमो, एक डेमो किया गया, उसने उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो वो जो अल्फ़ाबेट जो कंपनी थी जिसने उसको लॉन्च किया था गूगल के थ्रू, उसके शेयर एकदम प्लूमेटेड हो गए, प्लूमेटेड मतलब गिरना, ठीक है। इन 2016 माइक्रोसॉफ्ट एपोलोजाइज्ड आफ्टर ए ट्विटर चैटबॉट टे बिगन जनरेटिंग रेसिस्ट एंड सेक्सिस्ट मैसेजेस। तो 2016 में जो माइक्रोसॉफ्ट था ना उसने अपोलोजाइज़ किया था, मतलब माफ़ी मांगी थी आफ्टर ए ट्विटर चैटबॉट, तो उसने एक जो चैटबॉट बनाया था ना ट्विटर का, टे, उसका नाम था टे, बिगन जनरेटिंग रेजिस्ट एंड सेक्सिस्ट मैसेजेस, क्योंकि उसने जो चैटबॉट बनाया था वो मतलब रेजिस्ट जो था वो मैसेजेस कर रहा था, सेक्सिस्टिक मैसेजेस कर रहा था, तो इसके बाद इसकी इसीलिए जो माइक्रोसॉफ्ट था उसने अपोलोजाइज़ किया, ठीक है। उसके बाद Meta's Blunderbot was telling journalists that it had deleted its Facebook account after learning about the company's private scandals। तो जो मेटा ब्लेंडर बॉट है ना, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक चैट बॉट है, वॉज टेलिंग जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट को क्या बता रहा था कि इट हैड डिलीटेड इट्स फेसबुक अकाउंट, मतलब उसने अपना फेसबुक जो अकाउंट था उसको डिलीट कर दिया, रोबोट जो है वो जर्नलिस्ट को बता रहा है, ठीक है, आफ्टर लर्निंग अबाउट द कंपनीज प्राइवेसी स्कैंडल्स, जब उसने मतलब जो कंपनी के जो प्राइवेसी स्कैंडल थे ना उसको जब उसने जान लिया, स्कैंडल का मतलब होता है कुछ गलत चीज़ें इन्फॉर्मेशन जान ली, उसके बाद उसने अपना जो फेसबुक अकाउंट था उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये मेटा मेटा एक कंपनी है, उसका ब्लेंडर बॉट है, ब्लेंडर बॉट मतलब चैट जीपीटी, मतलब सेम ही है ये सारे ब्राउज़र जिसके साथ आप चैट कर सकते हो। उसने बोला कि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट इसीलिए डिलीट कर दिया क्योंकि जो कंपनी थी उसके जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी मुझे पता चल गई थी। देयर आर अदर एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं ये सारे रोबोट, ठीक है। उसके बाद द प्रॉब्लम विद द बॉट लॉजिक,
तो मतलब ये जो बॉट जो बनाए जाते हैं जो हमारे साथ चैट करते हैं, लेकिन ये एक किस्म के रोबोट हैं, इनका जो लॉजिक है मतलब जिसके थ्रू इनको बनाया गया है उसमें प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद In an interview with Time magazine, Open Artificial Intelligence Chief Technology Officer Meera Maruti said that both make up facts as right sentences। तो उन्होंने मतलब जो एक टाइम मैगजीन है उस इन एन इंटरव्यू विद टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू देते हुए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है उनका नाम है मारुति, उन्होंने क्या बोला कि द बॉट मेकअप फैक्ट्स एज इट राइट सेंटेंसेस। मतलब जो ये बॉट है ना जो आपके साथ चैट करते हैं ये क्या करते हैं, ये फैक्ट्स को बनाते हैं और उसको एज इट रीड राइट सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि उनको जो है वो सेंटेंस को लिखना होता है, ठीक है, राइट करना होता है। शी कॉल्ड दिस ए कोर चैलेंज, मतलब उन्होंने इसको एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बोला। कोर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चैलेंज। बट व्हाट आर द रीजंस फॉर सच हेलोकिनेशंस। हेलोकिनेशंस का मतलब क्या होता है, जो मतलब ये हेलोकिनेशंस का मतलब होता है माया। माया मतलब ये जो इल्यूज़न है, मतलब इल्यूज़न का मतलब क्या होता है, जो मतलब ये सीक्रेसी है, क्या सीक्रेट है कि ये जो मतलब ये जो रोबोट है हमारे साथ चैट कर पाते हैं, ये एक किस्म की माया हो गई ना। मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे चैट कर पाते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, उसी को बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है एक किस्म की इल्यूज़न। इल्यूज़न मतलब मिथ, कि क्या मतलब मिथ है या फिर क्या ऐसी माया है, क्या ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू वो आपके साथ चैट कर पाते हैं। तो इस हेल्यूसिनेशंस के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। ये जो राइटर है मतलब जिसने आर्टिकल लिखा है वो ये पूछ रहा है, चैट जीपीटी जनरेट्स इट्स रिस्पॉन्सेज बाय प्रेडिक्टिंग द लॉजिकल नेक्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस। तो ये जो चैट जीपीटी बनाए जाते हैं ना ये अपना रिस्पॉन्स देते हैं बाय प्रेडिक्टिंग द लॉजिकल नेक्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस। वो प्रेडिक्ट करते हैं कि अगला जो वर्ड है सेंटेंस में वो क्या होगा और उसी हिसाब से वो लोग रिस्पॉन्स करते हैं। सॉरी। उसके बाद शी सैड वट इज़ द लॉजिकल टू द बोट मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, जो वो हेड थी, ठीक है, मतलब हेड कौन थी, जो चीफ टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसकी हेड थी, उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ लॉजिकल टू दी बोट, मतलब जो वो चैट बॉट है उसके लिए जो लॉजिकल चीज़ है ना मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट एक्यूरेट, हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो लेकिन उसको जो वो रोबोट है उसको वो लॉजिकल लगती है, ठीक है। उसके बाद इन रियलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल और बेस्ड ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। तो अगर हम लोग रियलिटी में बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉडल होते हैं ना आर बेस्ड ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। वो किस चीज़ पे बेस होते हैं, जो भी हम डिजिटल टेक्स्ट हैं वो हम इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब लेते हैं ना, वो लगभग उसी के बेस पे बनाए जाते हैं, मतलब वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस कंटेंट कंटेन्स ए सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ अनट्रूथफुलनेस, बायस्ड एंड टॉक्सिक मटेरियल दैट मे बी ए बिट आउटडेटेड एंड दैट आर सब्सिक्वेंटली इनहेरिटेड बाय आर्टिफिशियल मॉडल्स। तो ये जो कंटेंट होता है ना जो हम लोग मतलब डिजिटल टेक्स्ट के थ्रू इंटरनेट से लेते हैं, अब इंटरनेट पे हर जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। वो क्या है, अनट्रूथफुलनेस है, मतलब उसमें सच्चाई नहीं होती है, कभी कभी वो बायस्ड भी होता है, कभी कभी मतलब एक पक्ष का साथ देगा, और उसमें कभी कभी टॉक्सिक मटेरियल भी होता है। दैट मे बी ए बिट आउटडेटेड, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना भी होता है, आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना होता है। एंड दैट आर सब्सिक्वेंटली इनहेरिटेड बाय आर्टिफिशियल मॉडल। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है कि वो पॉज डाउन होता है, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल से दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पास ऑन होगा। इनहेरिटेड का मतलब होता है पास ऑन होना एक जगह से दूसरी जगह। तो वो क्या होता है, आउटडेटेड मतलब पुराना तो होता ही है और वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पास ऑन होगा, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजीज डू नॉट डायरेक्टली कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो डायरेक्ट इंटरनेट से कॉपी नहीं करेंगे टेक्स्ट, ठीक है, मतलब जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा कॉपी नहीं करेंगे। उसके बाद व्हेन दे जनरेटेड, जब वो उसको जनरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वो चेंजेस भी लाएंगे। एंड इम्पॉर्टेंटली दे डू नॉट हैव एनी ह्यूमन लाइक कंसेप्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट होते हैं ना इनमें ह्यूमन जो इंसानों की तरह गलत और सही का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यस इनएक्यूरेट इनपुट मे नॉट बी द ओनली रीज़न फॉर सच आर्टिफिशियल जनरेटेड अनट्रूथ। तो
आगे वो क्या बोलता है जिसने आर्टिकल लिखा है कि जो इनकरेक्ट इनपुट है, मतलब कभी कभी इंटरनेट में हम लोग क्या है, लोग क्या है गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, ठीक है। तो मे नॉट ओनली रीज़न फॉर सच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनट्रूथ। तो सिर्फ ये कारण नहीं है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कभी कभी हमें अनट्रूथ मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है ना, तो वो जो हम लोग इनकरेक्ट इनपुट डालते हैं इंटरनेट में, सिर्फ ये कारण नहीं है उसका गलत इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है। इवन दे लर्नड सॉल्ली, सॉल्ली का मतलब क्या होता है, केवल। सॉल्ली का मतलब होता है ओनली। दे लर्नड ओनली फ्रॉम टेक्स्ट दैट वाज ट्रू, ठीक है। कार्डजी मैट्स ए टेक्नोलॉजी कॉरेस्पॉन्डेंट रोट इन ए रिसेंट आर्टिकल इन द न्यूयॉर्क टाइम। तो जो मतलब जो कैडी मार्ड्स है, जो एक टेक्नोलॉजी कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने एक रिसेंट आर्टिकल दिया न्यूयॉर्क टाइम को। उसमें उन्होंने क्या बोला, इवन इफ़ दे लर्न सॉल्टली फ्रॉम द टेक्स्ट दैट वाज ट्रू। मतलब अगर ये जो रोबोट है, अगर ये सिर्फ सॉल्टली का मतलब होता है ओनली, अगर ये उन टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन लेंगे जो कि ट्रू है, मतलब इंटरनेट पे बहुत सारे टेक्स्ट रहते हैं, अगर ये जो रोबोट है अगर ये वहाँ से इंफॉर्मेशन उठाएंगे, उन आर्टिकल से इंफॉर्मेशन उठाएंगे जो कि सही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, दे माइट स्टिल प्रोड्यूस अनट्रूथ। फिर भी वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मतलब ये जो रोबोट है अगर ये सही आर्टिकल मतलब सही चीज़ें उठाएंगे, फिर भी ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन है वो दे सकते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस, अब जो जिसने ये आर्टिकल, जिसने आथर ने इस आर्टिकल ने लिखा है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएगा इन चैट जीपीटी के बारे में जो ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। सॉरी, ठीक है। वेल हियर इज़ ए स्नैपशॉट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। स्नैपशॉट क्या होता है, मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक समरी, ठीक है। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वो एक हमें छोटी सी स्टोरी बताएंगी जिसने ये आर्टिकल लिखा है, ठीक है। द मोस्ट वेल नोन लिविंग बंगाली नोवलिस्ट आर श्रीशेंदु मुखोपाध्याय, समारेश मजूमदार, सुनील गंगोपाध्याय एंड सुदोष घोष सेड चैट जीपीटी इन रिस्पॉन्स टू माई क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मतलब लिविंग बंगाली जो नोवलिस्ट हैं, ठीक है, जैसे मुखोपाध्याय हो गया, समरेश हो गया, सुनील हो गया, उसके बाद सुबोध घोष हो गया, सेड चैट जीपीटी इन रिस्पॉन्स टू माई क्यूरी। मतलब ये जो ऑथर है उन्होंने क्या बोला कि मैंने चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछा, ठीक है। किस बारे में पूछा कि हमें मुझे कुछ नोवलिस्ट के नाम दो, ठीक है। तो जो वो चैटबॉट था उसने मुझे कुछ नाम दिए कि जो है कि जो बेस्ट मतलब जो लिविंग जो मतलब जिंदा नोवलिस्ट हैं उनके मुझे नाम बताए चैट जीपीटी ने। जब मैंने उनको क्वेश्चन पूछा उस रोबोट को, तो उसने इन सब जो नोवलिस्ट हैं उनके नाम लिए, ठीक है। आई इमीजिएटली पॉइंटेड आउट दैट सुनील गोकोपाध्याय डाइड इन 2012। तो मैंने क्या किया, उस चैटबॉट जो वो रोबोट था उसको मैंने इमीजिएटली पूछा कि ये जो तुम नाम ले रहे हो लिविंग लेजेंड का, लिविंग नोवलिस्ट का, सुनील गंगोपाध्याय का, वो तो 2012 में मर गया है, ठीक है। वेयर सुबोध घोष पास्ड अवे इन 1980। और जो सुबोध घोष है वो तो 1980 में ही मर गया है, और तुम मुझे बोल रहे हो कि ये लिविंग नोवलिस्ट है, मतलब ये अभी जिंदा है, ठीक है। तो जो चैट जीपीटी था, जो रोबोट था, उसने आगे से क्या रिस्पॉन्स किया, आई अपोलोजाइज माई ट्रेनिंग डाटा कट ऑफ इन 2021। उसने आगे से रिस्पॉन्स किया कि मैं आपको अपोलोजाइज करता हूँ, मेरा जो ट्रेनिंग डाटा है मतलब जो जहाँ तक मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो 2021 में ही बंद हो गया, ठीक है। बट वैन आई ब्रॉट अप द फैक्ट दैट दे बोस्ट पास्ट अवे बिफोर 2021। लेकिन जब मैंने उस चैट जीपीटी को ये बोला कि ये तो 2021 से पहले ही मर गए हैं, तुम्हारा तो जो इन्फॉर्मेशन है वो 2021 में बंद हुआ है, इट इमीजिएटली रिस्पॉन्डेड आई अपोलोजाइज फॉर दैट एरर इन माई प्रीवियस रिस्पॉन्स। तो उस चैट जीपीटी ने मेरे को बोला कि मैंने आपको जो प्रीवियस रिस्पॉन्स दिया है उसके लिए मैं आपको अपोलोजाइज करता हूँ, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन। मतलब आपने मेरी अटेंशन में इस चीज़ को लाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हैंड्स दिस चैटबॉट्स आर करेक्टली प्लेटफॉर्म दैट कैन रिसेंबल ह्यूमन राइटिंग विदाउट मेकिंग एनी कमिटमेंट टू द ट्रूथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो चैटबॉट है ना, आर करंटली प्लेटफॉर्म्स दैट रीसैम्बल ह्यूमन राइटिंग। मतलब ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, ये रीसैम्बल करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं जो ह्यूमन राइटिंग है, जो इंटरनेट पे लिखी हुई है उसको कॉपी करते हैं, मतलब उसको वैसा ही क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको देंगे विदाउट मेकिंग एनी कमिटमेंट टू द ट्रूथ। वो ये नहीं देखेंगे कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो इन्फॉर्मेशन उठा देंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। दे आर एंटरटेनिंग फॉर श्योर। तो जो वो ऑथर हैं वो बोल रही हैं कि ये तो एंटरटेनिंग तो है, मतलब ये मज़ेदार है ये रोबोट, ठीक है। हाउ एवर कैन वी कंडक्ट एनी रियल बिजनेस विद दैम। लेकिन क्या हम इनके थ्रू कोई रियल बिजनेस कर सकते हैं। कैन वन फॉर इंस्टेंट रिलाई ऑन ए चैट बॉट टू प्रिपेयर टीचिंग मटीरियल आज न्यूज़ आर्टिकल। तो क्या हम लोग न्यूज़ आर्टिकल या फिर कोई
टीचिंग मटेरियल मतलब पढ़ाने लायक मटेरियल, क्या हम इन चैटबॉट को प्रिपेयर करने के लिए बोल सकते हैं? इन ए पीस in mid-February in the MIT Technology Review, Milasa Hakilia, senior writer, argues that technology is not simply ready to be employed in this way at this scale. तो एक जो मिड फरवरी में जो MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू मेलिसा हैकिलिया है, सीनियर राइटर है ये, इन्होंने आर्ग्यूज़ किया, मतलब अपना जो आर्ग्यूज़ का मतलब होता है अपना जो तर्क रखा, दैट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सिंपली रेडी टू बी एम्प्लॉयड इन दिस वे एट दिस स्किल। उन्होंने बोला कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, हम इसको इस तरह से एम्प्लॉयड नहीं कर सकते, मतलब यूज़ नहीं कर सकते, और इस स्केल पे हम लोग मतलब जिस स्केल पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। शी रेफर टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स chatbots such as Notrus Bullsters because they frequently convey false as facts। तो उसने किन मतलब रेफ़र किया लैंग्वेजेस को, चैटबॉट्स को, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका नाम है नोटोरियस बुलस्टर्स, बिकॉज दे फ्रिक्वेंटली कन्वे फॉल्सहुड एज फैक्ट्स, क्योंकि वो हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, फॉल्स फैक्ट दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमें उसने ये बोला कि हम इनको जो है वो एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉयर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, इनसे काम हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं। दे आर एक्सीलेंट एट प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस, मतलब ये जो नेक्स्ट वर्ड आता है ना आपके सेंटेंस में, आपने भी कभी कभी लिखा होगा, आप एक वर्ड लिख रहे हो तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो अपने आप आ जाता है। तो ये जो मतलब ये जो रोबोट है ना, ये नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करने में तो बढ़िया है, बट दे हैव नो नॉलेज ऑफ व्हाट दिस सेंटेंस एक्चुअली मीन्स, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है कि ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है। शी रोट मतलब उन्होंने बोला। उसके बाद विल दे बी एबल टू एक्वायर सच नॉलेज, तो क्या ये जो रोबोट है इनको मतलब ऐसा नॉलेज मिल पाएगा कि ये समझ पाएगी क्या सही है क्या गलत है। विल दे एवर बी रीजनेबली ट्रूथफुल, क्या वो कभी ना कभी मतलब सच बोलेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे। मे बी टू सम एक्सटेंट विद फर्दर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब ऐसा हो सकता है, उसके लिए उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। फाइनली विल दे एवर कंप्रीहेंड द नोशन ऑफ कमिटमेंट, नोशन का मतलब होता है धारणा, ठीक है। फाइनली दे विल एवर कॉम्प्रीहेंड द नोशन ऑफ कमिटमेंट और द डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज थो। तो आगे वो क्या बोल रहे हैं कि क्या मतलब कभी वो कॉम्प्रीहेंड करेंगे मतलब समझेंगे द नोशन ऑफ कमिटमेंट, कि कमिटमेंट क्या होती है, उसकी धारणा को समझेंगे, और द डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज, और सही क्या है और गलत क्या है इसके बारे में उनको पता चलेगा। तो मतलब हालांकि ठीक है। तो ये आज का आर्टिकल था, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी अगर आपको क्वेश्चन लिखने में आएगा, आंसर राइटिंग लिखने के लिए, तो काफ़ी मटेरियल आपके पास होगा। तो ये मैंने आपको एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन किया। अब मैं इसकी पीडीएफ और इसका वीडियो लिंक जो है वो अपने टेलीग्राम में डेली शेयर करता हूँ। अब एक बार आपने मेरे से पढ़ लिया, अब जाके इस पीडीएफ को एक बार खुद रीड करो, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी बढ़ेगी और आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो अगर यार अच्छा लगा है तो पहले तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ मैं आपको डेली वीडियो लिंक और पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है। और क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सेकंड ये है। थर्ड है, लाइक कर दो और कमेंट कर दो, अपना फीडबैक दे दो कमेंट बॉक्स में, आपको आज का आर्टिकल कैसा लगा, ठीक है। तो ये यार ये जो आर्टिकल है ना, ये मतलब कल का आर्टिकल है। आज कितनी तारीख है, आज शायद आज 9 तारीख है ना, ये 8 तारीख का आर्टिकल है, क्योंकि होली था तो एक दिन मेरा कल का वीडियो नहीं आया। तो जो आज का आर्टिकल है ना 9 तारीख का, ये भी आपको इवनिंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, जय हिंद।